हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट फाउंडेशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अपने सेकेंड पार्ट मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में। ठीक है, तो यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी का जो आज हम सेकेंड पार्ट बताएंगे उसमें जो है कौन सी वर्ब आती हैं, उनका जो है किस तरह से यूज़ किया जाता है सेंटेंस में, उस चीज़ को हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं यूज़ ऑफ मे एंड माइट। ओके, यूज़ ऑफ मे एंड माइट। देखिए यहाँ पे मे का मतलब होता है कि सकना या फिर कोई चीज़ फ्यूचर में बात की जाए, यानी कि संभावना की जाए फ्यूचर में तो होगा, ऐसे इसका अर्थ निकलता है उस सेंटेंस का। ठीक है, तो पहला जैसे हम पहला बताते हैं कि जब किसी की परमिशन ली जाती है, यानी कि किसी से आज्ञा ली जाती है कि वो चीज़ वो करे कि नहीं करे। ठीक है ना, यानी अपने बड़े से किसी से परमिशन ली जाती है तो कैसे बोलते हैं, जैसे बोलेंगे मे आई कम इन, है ना। जब किसी ऑफिस में या फिर किसी के रूम में जाते हैं तो बोलते हैं कि मे आई कम इन। ठीक है, बोलते हैं ऐसे, यानी कि उसकी परमिशन मांगते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यानी ये पहला सेंटेंस हो गया किसके लिए, परमिशन के लिए। ठीक, परमिशन के लिए हो गया। ठीक है ना। अब दूसरा बताते हैं सेंटेंस, जैसे मतलब कि ये तो परमिशन मांग रहा है, और दूसरा माइट को लेकर के बताते हैं कि अगर किसी को परमिशन मिल चुकी हो तो कैसे बताएंगे माइट का यूज़ करके। ही सेड दैट आई माइट यूज़ हिज पेन। ठीक, देखिए लिखा है कि ही सेड, उसने कहा, दैट कि आई माइट यूज़ हिज पेन, कि मैं उसकी पेन जो है यूज कर सकता हूँ या कर सकता था, कुछ है, क्योंकि ये पास्ट हो गया है ना, इसलिए यानी वो चीज़ बीत चुकी है, उसको परमिशन मिल चुकी है, वो उस पेन को यूज़ करने की परमिशन उसको मिल चुकी है। तो इसलिए जो यहाँ पे आई के साथ माइट का यूज़ किया गया है, क्योंकि वो परमिशन मांगा था और उसे परमिशन मिल चुकी है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो है माइट का यूज़ किया गया है, यानी पहले में हो गया मे का यूज़ और दूसरे में हो गया माइट का हो गया। यानी ये तो दोनों बात हो गई परमिशन को लेकर के। ठीक, अब हम दूसरी चीज़ बताएंगे, जैसे मान लीजिए किसी को विश किया जाता है ना, विश की जाती है यानी कि शुभकामना दी जाती है। किसी को जब शुभकामना देते हैं तो क्या कहते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, ऐसे बोलते हैं ना, मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि आपकी उम्र या आपकी उम्र लंबी हो। ठीक, दूसरा जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। ठीक है ना, मे गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान आपका भला करे। तो ये चीज़ें जो है, ये दोनों सेंटेंस जो है किसको लेकर के हो गया, विश को, यानी कि शुभकामना को लेकर के हो गया। यानी मे का पहला यूज होता है परमिशन को लेकर के, दूसरा यूज होता है विश को लेकर के। ठीक, अब तीसरा यूज हम बताएंगे, जैसे कि कोई चीज़ क्या करें, यानी कि संभावना की जाए कि वो चीज़ फ्यूचर में होगी या फिर नहीं होगी। तो जैसे कि फ्यूचर की बात की जाए, यानी जैसे कोई बता रहा है कि जो है बारिश होगी। ठीक है ना, यानी जैसे बता दिया कि कल बारिश होगी, ऐसे बता दिया, यानी कि फ्यूचर में संभावना कर रहा है। तो उसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इट मे रेन टुमारो, यानी कोई संभावना कर रहा है कि कल जो है बारिश हो सकती है ना, यानी कल बारिश हो सकती है, तो संभावना कर रहा है इसमें, तो यानी कि क्या है, इसमें मे का यूज किया जाएगा। ठीक, जैसे दूसरा सेंटेंस, ही मे कम टुमारो,
यानी वह कल आ सकता है। इसमें भी संभावना की जा रही है कि वह कल आ सकता है। यानी कि तीसरा रोल हो गया कि जब संभावना की जाती है फ्यूचर में तो उसके लिए मे का यूज किया जाता है। यानी क्या किया जाता है, जब संभावना हो किसमें, भविष्यकाल में यानी फ्यूचर में, तो जो है किसका यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। सेंटेंस बनाएंगे तो मे का यूज़ करेंगे। ठीक, हम इसके बाद बात करेंगे मस्ट की, यानी कि मस्ट का यूज जो है कैसे किया जाता है। यूज ऑफ मस्ट, ठीक है। तो मस्ट का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कोई चीज़ बहुत ही ज़रूरी हो, ठीक है ना, यानी कि वहाँ पे वो चीज़ करना ज़रूरी होगा या फिर वहाँ पे जाना ज़रूरी होगा, नेसेसिटी को शो करता है ये मस्ट। तो जब सेंटेंस बनाएंगे जैसे कि यू मस्ट गो देयर, यानी कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यानी इसका मस्ट का अर्थ होता है चाहिए। यू मस्ट गो देयर यानी तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। वो इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि वो जानता है कि उसकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वो कह रहा है कि यू मस्ट गो देयर। ओके, दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि ही मस्ट सी हिम, यानी कि उसे देखना चाहिए। ये अच्छा नहीं है, दूसरा कर लेते हैं, यहाँ पे देम कर लेते हैं। ही मस्ट सी देम यानी उससे उन्हें देखना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे मस्ट का, यानी कि जिस सेंटेंस में बहुत ज़रूरी कार्य होगा तो वहाँ पे मस्ट का यूज़ करेंगे। यानी मस्ट का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे नेसेसिटी शो करता है वहाँ पे मस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक, तीसरा सेंटेंस बनाते हैं जैसे कि वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरी वन, यानी वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरी वन, हमें सबकी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी सबका सम्मान करना चाहिए। तो ये भी चीज़ क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, यानी कि बहुत ही ज़रूरी है, सबकी रिस्पेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस चीज़ को बताया जा रहा है इस सेंटेंस में कि वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरी वन, यानी ये यूज़ किसका हो गया, मस्ट का, यानी मस्ट का यूज़ हो गया इस सेंटेंस में, मस्ट का यूज़ हो गया। अब इसके बाद हम बताएंगे कि नीड का जो है यूज़ कहाँ पे करते हैं। यूज़ ऑफ नीड, ठीक। तो नीड का मतलब ये होता है आवश्यकता। जैसे मतलब बोल दिया गया कोई सेंटेंस, यू नीड नॉट टू वरी, ठीक, यानी कि तुम्हें जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आवश्यकता बता रहा है कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो यानी यहाँ पे नीड का यूज़ किया गया है। दूसरा है, यानी कि ये चीज़ सिंपल है कि इसका मतलब ही होता है आवश्यकता, यानी कि जहाँ पे आवश्यकता वाले सेंटेंस हो, यानी कि जो शो करता हो कि उसमें आवश्यकता दिखाई जा रही है, तो वहाँ पे नीड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हो गया यू नीड नॉट टू वरी, यानी तुम्हें जो है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड हेल्प, यानी कि तुम्हें मदद की आवश्यकता है। इसमें बताया जा रहा है ना कि यानी कि उसको, वो किसी मुसीबत में या फिर कोई, यानी कोई प्रॉब्लम है उसको, तो उसमें क्या है, उसको हेल्प की, यानी कि यू नीड हेल्प, यानी उसे जो है क्या है, उसे, यानी कि तुम्हें मदद की आवश्यकता है। यानी कि नीड का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे आवश्यकता दिखाई जाए वहाँ पे नीड का यूज़ करेंगे, यानी इसका एक ही रूल है। ठीक, अब इसके बाद हम बताएंगे यूज़ ऑफ यूज टू एंड यूज टू। तो देखिए, एक होता है यूज टू
और दूसरा होता है यूज्ड टू। ठीक, यानी ये क्या है, ये प्रेजेंट है। ठीक, और ये क्या है, ये पास्ट है। ठीक है ना, यानी ये जो है यूज टू है प्रेजेंट में है और यूज टू क्या है, पास्ट में है। तो यानी कि ये क्या करता है, ये किसी हैबिचुअल सिचुएशन को यूज शो करता है। ठीक, हैबिचुअल यानी कोई इंसान, जैसे मतलब कोई पर्सन है, उसकी किसी भी काम को करने की आदत हो। जैसे मतलब कि कह दिया जाए कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन इवनिंग। ठीक, यानी कि वो बता रहा है कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन इवनिंग, यानी कि मैं शाम को क्या खेला करता हूँ, क्रिकेट खेला करता हूँ। यानी कि उसकी एक हैबिचुअल सिचुएशन है, यानी कि वो हैबिचुअल है, उस चीज़ का, क्रिकेट खेलने का हैबिचुअल है। तो अपनी आदत को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे यूज टू का प्रयोग किया गया है। ठीक, दूसरा करते हैं, जैसे कि श्याम यूज्ड टू वाटरिंग टू द प्लांट्स। ठीक, यानी बता रहा है कि श्यामू जो है क्या करता था, पौधों को पानी दिया करता था। ठीक है ना, तो ये चीज़ जो है पास्ट में बात की जा रही है। ये हो गया, ये जो है ये प्रेजेंट में बात हो गई। ठीक, और ये जो है पास्ट में बात हो गई, यानी दोनों का यूज हो गया, यूज टू का यूज हो गया और यहाँ पे यूज्ड टू का यूज हो गया। यानी कि ये चीज़ किसके लिए यूज़ की जाती है, जहाँ पे हैबिचुअल सिचुएशन को दिखाया जाए, वहाँ पे इन दोनों वर्ब का, ठीक है ना, यानी इन दोनों एक्सिलरीज का यूज करते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम बताएंगे किसका, यूज ऑफ डेयर। ठीक, यूज ऑफ डेयर, यानी कि डेयर का मतलब ही होता है क्या, साहस। डेयर, ये जो वर्ड है डेयर, इसका मतलब होता है साहस, यानी कि कोई चीज़ करने का, यानी किसी काम को करने का साहस हो या फिर नहीं हो सकता है। ठीक, जैसे मतलब कि कहते हैं ना, जिसको कोई सेंटेंस बोल दिया जाए, हाउ डेयर यू, ऐसा बोलते हैं ना, हाउ डेयर यू, यानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऐसे बोलते हैं। ठीक, he dare to do this, ऐसे बोल सकते हैं, he dare to do this, यानी कि वह इसको करने की हिम्मत रखता है, यानी कि ऐसा बोलेंगे ना, he dare to do this, यानी कि वह इसको करने की हिम्मत रखता है, यानी उसके साहस को दिखाया जा रहा है कि वो उस काम को कर सकता है, यानी कि वो करने की हिम्मत रखता है। अब यहाँ पे बोलेंगे कि हाउ डेयर टू टच दिस, यानी कि इसको छूने की हिम्मत कैसे हुई, ऐसे बोलेंगे ना, इसको छूने की हिम्मत कैसे हुई, यानी ये यूज हो गया किसका, डेयर का। यानी इसका कोई मतलब कि एक ही बस रूल है कि जहाँ पे साहस दिखाया जाए वहाँ पे क्या करेंगे, डेयर का यूज़ करेंगे। यानी कि हमने इस सेकेंड पार्ट में पूरी जितनी एक्सिलरी बची हुई थी उसका यूज़ करके सेंटेंसेस में बता दिया क्या कि कौन सी एक्सिलरी का यूज़ किस तरह से होगा। ठीक है।